जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं: कात्यायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव, श्रावणी, चंद्रगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद किसके जनक हैं? जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं, ये आपको बात याद रखनी है। कात्यायनी किस युग की रचना है? तो कात्यायनी भी छायावाद युग की रचना है। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास: तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती। और कुछ इस प्रकार और भी हैं उनकी रचनाएं, जैसे स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, आकाशदीप, प्रेमपति, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नाग, यज्ञ। तो ये और भी रचनाएं। वैसे फिलहाल इन रचनाओं में से कुछ ज़्यादा आता नहीं है, जो मैंने फर्स्ट में बताई थी वही रचनाएं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आती हैं। मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए थे ना, तो वही सारी आई थी। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकलाप और प्रेमाश्रय। तो उपन्यासों का सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है, या कथा का सम्राट। यहाँ पे मैंने उनकी दूसरी स्लाइड भी रखी है। मुंशी प्रेमचंद की और भी रचनाएं: मानसरोवर, मंगलसूत्र, करबला, कफन, ईदगाह और पूछ की रात, नमक का दरोगा। तो प्रेमचंद की पहली रचना कौन है? तो प्रेमचंद की पहली रचना है बड़े घर की बेटी। अच्छा, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा? तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास है सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। अब बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर भारत का। तो उनकी रचना ऐसे हैं: अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो कालिदास की कुछ रचनाएं आप जैसे अभिज्ञान कालिदास ने लिखी है, पर उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैशी की। तो मलिक मोहम्मद जैशी की प्रमुख रचना जैसे पद्मावती। तो पद्मावती को किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। तो उनकी रचना जैसे अखरावट, मटकावत, इरावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। जैसे रावट और रखवावट जैसे ऐसे करके जो भी मतलब कि आए, तो वो किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जैशी की। अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं की, जैसे चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांस और विचारवीति और हिंदी का साहित्य। तो रामचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं 3 ही हैं महत्वपूर्ण, जो कि ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फर्स्ट नंबर पे चिंतामणि, सेकंड नंबर पे त्रिवेणी, थर्ड नंबर पे राममीमांस और फिफ्थ नंबर की हिंदी का साहित्य। गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। तो गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें किसका चरित्र का वर्णन किया है? राम के चरित्र का वर्णन किया है, जैसे रामचरितमानस, गीतावली। तो इनकी भी रचनाओं की मैंने डबल स्लाइड ली हुई है गोस्वामी तुलसीदास की। अच्छा, तो गोस्वामी तुलसीदास जो कि रामचरितमानस है, उसको किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में लिखा है उसको, अवधी भाषा में। तो इनकी और भी रचनाएं जैसे वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरैब रामायण और रामलला नाचू और रामाज्ञा पक्ष। तो ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि गोस्वामी तुलसीदास की हैं। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना जैसे उर्वशी, होकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और द्वंद्व गीत। अब बात करते हैं इनके पुरस्कार की। तो इनको पुरस्कार मिलता है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है, रामधारी सिंह दिनकर को। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। तो इनकी प्रमुख रचना जैसे निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपिका, यामा, रश्मि और अतीत के चलचित्र।
महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और इनको पुरस्कार मिलता है यामा में मिलता है ज्ञानपीठ का पुरस्कार। अब बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं, जैसे चिदंबरा, बीड़ा, स्वर्णधुली, युगवाणी, ग्राम्या और कला और बूढ़ा चांद। चिदंबरा भारत की फर्स्ट रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं की एक और स्लाइड मैंने रखी हुई है जो कि इस प्रकार है। जैसे सुमित्रानंदन पंत की सेकंड स्लाइड जैसे पल्लव, स्वर्ग किरण, लोकायतन और युगांत और युगवाणी और युगपथ, तो ये भी उनकी रचनाएं हैं। इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जो भी आता है ना बहुत सारा कुछ फर्स्ट जो रचनाएं मैंने बताई थी उनमें से ही आता है। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। अब बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं जैसे कि झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की इतनी ही रचनाएं हैं। और जैसे झांसी की रानी, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में झांसी की रानी मतलब झांसी की रानी का जिक्र किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इनकी रचनाओं में जो प्रमुख है वो झांसी की रानी। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जैसे कुकुरमुत्ता, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अनामिका, परिमल और तुलसीदास। तो क्रांतिकारी कवि किसको कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है क्रांतिकारी कवि। तुलसीदास रचना तुलसीदास की नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं की, जैसे भारत भारती, साकेत, अजय, द्रथबद्ध और पंचवटी यशोधरा। ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र का कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र का कवि किसको कहा जाता है? राष्ट्र का कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं, जैसे मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत संगीत और बंगाल का काव्य। ये किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं जैसे मधुशाला, बंगाल का काव्य और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में आती हैं। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। तो धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना जैसे अनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। इनकी सबसे ज़्यादा रचना जो एग्जाम्स में आती हैं जैसे गुनाहों का देवता, अंधा युग, ये किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की। और अनुप्रिया, ये ना बहुत आती हैं। अब बात करते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाएं, जैसे सूरसागर, सूर पच्चीसी, सूरसावली और साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला। ये किसकी? तो इसमें गोवर्धन लीला, तो इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है। जो सूरदास है ना, कहा जाता है वो जन्म से अंधे थे, जन्मांध अंधे थे। तो सूरदास जी ने कृष्ण जी का वर्णन किया है अपनी। अब बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की प्रमुख रचना की, जैसे अधलिखा फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास और चोखे चौपदे। ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। इनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं यही होती है, जैसे अधलिखा फूल किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। रस कमल किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अब बात महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जैसे अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता और नैषधीय, चरित्रम, चर्चा, साहित्य शिखर और विचार विमर्श। तो ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है कि कालिदास की निरंकुशता किसकी रचना है? शायद कालिदास की नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है ये रचना। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की।
अब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इनकी रचना जैसे अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रभा, कल्पलता, कबीर, कुटुज, ये किसकी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इनमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आती है अशोक के फूल, किसकी रचना है? तो सिंपल सी बात है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कबीर किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज और शिकायत मुझे भी है। ये सारी रचना किसकी हैं? हरिशंकर परसाई की। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आती है ना, वो है भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज। तो ये रचना किसकी हैं? हरिशंकर परसाई की। अब बात करते हैं केशव दास की प्रमुख रचनाएं। तो केशव दास की प्रमुख रचनाएं जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का, रतन, बावनी। तो ये किसकी रचना है? केशव दास की। जैसे प्रिया प्रिया, वो किसकी होंगी? केशव दास की। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना वो है जिसे रसिक प्रिया किसकी रचना है, कवि प्रिया किसकी रचना है। तो सिंपल सी बात है, वह लिख देना कि केशव दास की है। अब बात करते हैं कबीर की प्रमुख रचनाएं, जैसे बीजक, साखी, शवद, रमैनी। तो जैसे बीजक, जो कि एग्जाम्स में अक्सर कर आती है कि बीजक किसकी रचना है, तो किसकी है? कबीर की। साखी किसकी है? कबीर की। शवद किसकी है? कबीर की। रमैनी किसकी है? कबीर की। तो ये सारी कबीर की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं, जैसे मृगनयनी। मृगनयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की। तो ये ना एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मृगनयनी। बांस की फांस, झांसी की रानी, भुवन विक्रम। अब यहाँ पे आता है झांसी की रानी। झांसी की रानी की रचना एक बार आगे आपने देखी होगी, जो कि महादेवी वर्मा ने की है। इन्होंने भी की है भाई झांसी, इन्होंने कुछ और लिखा होगा उसमें। अब जैसे परीश्वरनाथ रेणु। परीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचना है, जैसे मैला आंचल, कितने चौराहे, पर्थी परिकथा। तो परीश्वरनाथ रेणु की जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आती है रचना, वो है मैला आंचल। मैला आंचल, ये तो 100% आती है। ये मैंने एग्जाम्स दिए थे ना, तब भी ये आई थी। और आई थी कितने चौराहे। अब बात करते हैं चंद्रवरदावी की। चंद्रवरदावी की प्रमुख रचना जैसे पृथ्वीराज रासो। तो इसमें इन्होंने किसका जिक्र किया? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया इन्होंने इसमें, जो कि उसे नाम दिया पृथ्वीराज रासो का, जो कि इनकी प्रमुख रचना है ये। और ये भी आती है, कभी कभार आ जाती है, वैसे ज़्यादा नहीं आती है, पर हाँ इन्होंने सिर्फ एक ही रचना की है। अब बात करते हैं देवकीनंदन खत्री की प्रमुख रचनाओं की, जैसे चंद्रकांता, भूतनाथ, कटोरा भरा, कुसुम कुमारी। तो इन सब में जैसे कि देवकीनंदन, तो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इनकी रचना कौन सी आती है? चंद्रकांता, भूतनाथ और कुसुम कुमारी। ये इनमें से भूतनाथ तो 100% आती है, चंद्रकांता भी। अब बात करते हैं यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं की, जैसे दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। ये किसकी रचनाएं हैं? यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं, जैसे दादा कामरेड, झूठा सच, अब मेरी तेरी उसकी बात। तो एग्जाम्स में दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल जी की। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल जी की। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल जी की। अब मैं लास्ट स्टेज पे, जैसे विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना। तो विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है पंचतंत्र। ये रचना विष्णु शर्मा जी की रचना तो बहुत ही कम आती है एग्जाम्स में, शायद मैं पढ़ी हूँ, फिर बाकी और भी बच्चे पढ़े ना, किसी ने नहीं बताया कि ये पंचतंत्र रचना आई, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को बता दिया है क्योंकि विष्णु शर्मा जी की एक ही रचना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नमो एजुकेशन ज्ञान को। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।